हेलो फ्रेंड्स, चलिए आगे की वीडियो कवर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है ये 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉट। और एक चीज़ याद रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज पर सॉर्ट आउट होंगे। और जहाँ भी थीटा बनेगा तो वही बेसिक सी और बड़ी सिंपल बात याद आपने रखनी है कि थीटा के सामने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, और ये जो थर्ड लाइन बचेगी वो जाहिर सी बात है आपकी बेस होगी। ठीक है, तो इसी पे आधारित सारे सवाल आएंगे। दूसरी चीज आपने याद रखनी कि थीटा दो ही जगह बनेगा, एक यहाँ पर या फिर ऊपर। अगर हम थीटा ऊपर बना देते हैं तो इसका मतलब है थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज, जाहिर सी बात है ये वाली लाइन जो है वो क्या होगी आपकी बेस। यानी अकॉर्डिंग टू थीटा हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूले की। जैसे sin थीटा की बात करी तो sin थीटा का फॉर्मूला बनता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि जब भी आप परपेंडिकुलर के बटे में हाइपोटेन्यूज रख देंगे इसका मतलब है आप बात कर रहे हैं sin थीटा की। उसके बाद cos थीटा, cos थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि जब भी आप बेस के अपॉन में हाइपोटेन्यूज रख देंगे तो आपका बन जाएगा cos थीटा। tan थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, cos थीटा क्या है हाइपो बाय बेस, ऐसे ही sec थीटा हाइपो बाय बेस, सॉरी हाँ cos थीटा आपका हाइपो बाय परपेंडिकुलर है, और cot थीटा जो है वो बेस बाय परपेंडिकुलर है। यानी कि जब आप sin cos tan देखेंगे तो यहां से ऐसे चलना है, और जब आप cos sec और cot देखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ की इन वैल्यूज को रखना है। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, sec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, cot हो जाएगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सिंपल सा बेसिक्स है, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ट्रायंगल का रेशियो निकालने के लिए जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके अंदर आपको तीनों साइडें मालूम होनी चाहिए। अगर उसमें से एक भी मिसिंग साइड मालूम नहीं है तो सबसे पहला आपने काम यही करना है कि उस ट्रायंगल के अंदर उस थर्ड साइड को फाइंड आउट करना है। उस थर्ड साइड को फाइंड आउट करने के लिए आपको पाइथागोरस परिमेय पता होनी चाहिए, जो होती है कि जब भी हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर आती है। ये बात आपने याद रखनी है, इससे आपके सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।